ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 द्वारका की ओर से मैं आप सबका इस टॉक शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का आधुनिक इंसान अपने सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने की होड़ में इस कदर बिजी हो गया है कि वह अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी बड़ी आसानी से लांघ जाता है, पर वह यह भूल जाता है कि यह सब सुख सुविधाओं के साधन केवल अल्पकाल का ही सुख प्रदान कर सकते हैं। इसी कारण वह एक के बाद अगला साधन जुटाने में लगा रहता है। पर जो इंसान इस परम सत्य को जान जाता है, वह अविनाशी सुख की प्राप्ति की इच्छा के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। वह आध्यात्मिक यात्रा इतनी खूबसूरत होती है कि उसमें डूब जाने को जी चाहता है। और यहीं पर ज्ञान मूल्य हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने लौकिक और अलौकिक जीवन का बैलेंस बना सकते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 द्वारका की इंचार्ज सिस्टर नीलम और अपनी गृहस्थी को बैलेंस के साथ बहुत खूबसूरती से चलाती हुई सिस्टर अलका। मैं आप दोनों का इस टॉक शो में हार्दिक स्वागत। नीलम दीदी, बाबा अपनी मुरलियों में हमेशा बात करते हैं कि तुम मोह को नष्ट करोगे तभी तुम्हें आत्म स्मृति आएगी। तो दीदी, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि दीदी, मोह को नष्ट करना क्या होता है, और आपके अलौकिक जीवन में जब आपके सामने कोई मोह के पेपर आते हैं तब आप उनको कैसे। ओम शांति। चाहे कोई गृहस्थी है, वह सन्यासी है या कोई राजयोगी क्यों ना हो, परिस्थिति का तो हर एक को सामना करना ही पड़ता है। परिस्थिति एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति को, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि हम परिस्थिति को किस तरीके से क्रॉस करें। हमने ज्यादातर देखा है परिस्थिति को हम दो ही तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। एक है हम अपने गुणों के साथ परिस्थितियों का सामना करें, दूसरा अवगुणों के साथ। हम जिस भी तरीके को अपनाएंगे, ऑब्वियस है जो रिजल्ट है वो हमारे सामने वैसा ही आएगा। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं मोह के बारे में कि मोह क्या है। मोह एक तरह से एनर्जी ही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब किसी भी एनर्जी का फ्लो होता है तो वो विकारों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अवगुणों में कन्वर्ट हो जाती है। मोह क्या है? मोह को अगर हम देखें, किसी एक से होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, मानव की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। क्योंकि जिसके साथ मोह होता है, आपने देखा होगा, उसी के साथ ही खाने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है। उसको ना देखे तो व्यक्ति को चैन नहीं आता। जिससे मोह होता है, अगर वो थोड़ा लेट हो जाए, घर में आने से परेशान हो जाते हैं, फिक्र करने लगते हैं, तो मोह बंधन बन जाता है। और बंधन तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, तो उसको स्वतंत्रता ही पसंद आती है। तो मोह भी हम देखें कहीं ना कहीं बंधन ही बंधता है, जिसके कारण हर कोई इस मोह से दुखी भी है। दूसरे शब्दों में हम देखें प्यार। प्यार यानी अट्रैक्शन, जो आजकल के बच्चों को होता है, और वो कभी भी किसी के साथ भी उस प्यार को फील करते हैं, थोड़े टाइम के लिए होता है। तीसरा है प्रेम, और जो प्रेम है वो कई जन्मों से चला आ सकता है आत्मा के साथ। तो प्रेम अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज है कि जिससे प्रेम होता है, उसकी खुशी के लिए अगर त्याग भी करना पड़े तो व्यक्ति त्याग कर लेता है। चौथा है स्नेह। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं स्नेह करना, कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, स्नेही जरूर बनो। तो स्नेह एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में सदी रहती है। स्नेह हम किसी से भी कर सकते हैं, चीजों से कर सकते हैं, वस्तुओं से कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। स्नेह के अंदर दिव्य गुण समाये हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ऐसे मोह के पेपर नहीं आते हैं, बट बाबा ने हमें सिखाया है कि बच्चे स्नेही बनो। जो जितना स्नेही होता है वो उतना सहयोगी बनता चला जाता है।
तो हम जब समाज की सेवा में है ही तो हमें सबका सहयोगी बनना ही है और सबको बनाना ही है। तो जब कभी ऐसे पेपर आते हैं तो हम स्नेही का ही सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेपर आए या नहीं आए। जब स्नेही दृष्टि हमारी होती है तो उसमें वृत्ति, दृष्टि ये सब कंट्रोल में होती है। तो स्नेह सबसे बड़ी चीज है। अब चाहे कोई मोह कहे, प्रेम कहे, प्यार कहे, क्योंकि हमने देखा है शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। तो क्यों ना इस मोह को हम सभी स्नेह में कन्वर्ट कर दें, सभी के साथ एक आत्मिक भाव ले आए। कोई भी कर्म हम करें स्नेही होकर के करें, स्नेह में हो जाए। स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हम सभी को अपने जीवन में ये धारण करनी चाहिए। इससे हम इजीली मोह जैसे पेपर भी क्रॉस कर सकते हैं। यह तो रही अलौकिक जीवन में मोह को नष्ट करने की बात। जब लौकिक जीवन में आपके सामने कोई मोह के पेपर आते हैं तब आप उनको कैसे क्रॉस करती हैं? ओम शांति। परमात्मा हमें अपनी ज्ञान मुरली में बताते हैं कि बच्चे अपने मोह को नष्ट करो। तो पहले जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैं देखती थी कि मैं अपने रिश्तों से बहुत अटैच्ड रहती थी। जैसे कि कोई फैमिली में कोई परेशान है तो मैं भी परेशान हो जाती थी। बच्चों को लेके काफी परेशान, चिंता करती थी। जैसे उनकी पढ़ाई है, स्टडीज को लेके चिंता करती थी। कई बार हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बच्चे जब बात नहीं सुनते हैं तो मैं देखती थी कि जब बच्चे मेरी बात नहीं सुनते थे तो मैं बड़ी दुखी हो जाती थी, हर्ट हो जाती थी। तो जब बाबा का ये ज्ञान वाला पॉइंट को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे सपोज बच्चों के आजकल एग्जाम चल रहे हैं मेरी बेटी के, और बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, बेटियां पढ़ाई करती रहती है, और जैसे एग्जाम का टाइम पास आता है तो बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर मेरे पास आती है। कई बार इरिटेटिंग बिहेवियर भी होता है उसका। तो पहले मैं परेशान होती थी, लेकिन अब मैं उस सिचुएशन से अपने को डिटैच कर लेती हूँ, अपने मन को ऑर्डर करती हूँ, शांत रखती हूँ और बाबा के ज्ञान के इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करती हूँ। डिटैच होके अपने मन की काउंसलिंग करती हूँ, अपने मन से बातें करती हूँ, समझती हूँ अपने बच्चे की सिचुएशन को, तो मेरा मन शांत हो जाता है। फिर अपनी डॉटर के पास जाके उसकी हेल्प करती हूँ, उसे एनकरेज करती हूँ। तो मैंने देखा है कि वो मेरी बात सुनती है, क्योंकि मेरे मन से अब जो है मेरे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। पहले तो हम बच्चों से प्यार करते थे, रिश्तों से प्यार करती थी मैं, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कैसा प्यार था जिसमें मैं निगेटिव इमोशंस क्रिएट करती थी और मुझसे अपने रिश्तों के लिए निगेटिव एनर्जी रेडिएट होती थी। तो अब मैं जब उसके पास जाती हूँ, उसे समझाती हूँ, तो वो कई बार हाँ समझ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उसके पास गई, उसे समझाने की कोशिश की और उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। वहां से वापस आती हूँ, अपने मन को शांत करती हूँ अगर मन कुछ उसके बिहेवियर से डिस्टर्ब हुआ है, और उसको बच्चे को थोड़ा स्पेस देती हूँ। और फिर जब वो मुझे शांत दिखती है, फिर जाके बड़े शांत मन से उसको फिर से समझा। ऊपर से वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव बिहेवियर रहता है, लेकिन मन को अंदर से डिस्टर्ब अब नहीं होने देती हूँ। तो जब वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है मुझसे, तो मैंने देखा है कि बच्चे भी बात को सुनते हैं, समझते हैं और रिजल्ट्स बेहतर है पहले से बहुत। तो वही मुझे बाबा के इस ज्ञान के पॉइंट से समझ में आया कि मेरा जो प्यार है रिश्तों के लिए, सिचुएशंस के लिए, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। मेरी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो अब वही है, मैं उसको ही इम्प्लीमेंट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ सामने वाले को। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो मैं उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट करती हूँ, मीन्स अपने मन को समझाती हूँ कि कुछ रीजन होगा जिस वजह से गुस्सा कर रहा है। जैसे हस्बैंड है, कई बार ऑफिस से आते हैं तो नेचुरली ऑफिस में बहुत प्रेशर होता है काम का, तो
थके हुए होते हैं, तो मैंने उनसे कुछ कहा और मुझे सही रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं समझती हूँ, अपने मन को ऑर्डर करती हूँ कि रीजन है गुस्सा करने का। तो मैं जब शांत रहती हूँ तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर में सामने वाला भी शांत हो जाता है। तो वही है सारा पॉजिटिव। यहाँ पर हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि आप तो जैसे ज्ञान मार्ग में काफी सालों से चल रहे हैं और हमने ये देखा भी है कि आपने कितनी खूबसूरती से अपने लौकिक और अलौकिक जीवन का बैलेंस बनाया हुआ है। तो आपने ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया? और आज की डेट में भी जब कभी भी सेंटर पर बहुत से, जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तब हमारा मन भी करता है वहां जाने का, और वहीं पर कभी हमारे घर पर भी कोई ऐसा एकदम से अचानक से हमारी कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है, तब आप वहां पर कैसे मैनेज करती हैं? अलौकिकता में लौकिकता का बैलेंस, जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे बहुत ही सुंदर समझ मिलने लगी, क्योंकि वही समझ मिलने लगी जहाँ पे मैं डे टू डे लाइफ में गड़बड़ कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगने लगा ज्ञान, और मैं जैसे जैसे ज्ञान सुनती गई, समझती गई, तो वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगी, अपना ध्यान रखने लगी। अपना ध्यान मीन्स अपने मन का ध्यान रखना मैंने शुरू किया, और जितना जितना ज्ञान मुझे समझ में आता गया तो परमात्मा से योग लगाना भी मैं सीख गई, क्योंकि परमात्मा तो बहुत ही प्योर और पावरफुल एनर्जी है। तो जब मन का ध्यान रखना शुरू किया, मन यहाँ से प्योर हुआ, जो यहाँ पे बहुत वेस्ट थॉट्स चलते रहते थे वो खत्म हुए, तो ऑटोमेटिकली उस ईश्वर से, इस भगवान से मुझे योग लगाना आ गया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो ध्यान लगाना जब आया, योग करना आया, तो योग बल से वो जो ज्ञान है वो और मेरे अंदर उतरता गया, मैं उसका स्वरूप बनती गई। और उस सुंदर समझ को जैसे जैसे मैं अपने जीवन में उतारती गई, इम्प्लीमेंट करती गई, तो वो मेरे कर्मों में सेंटर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं सुंदर सुंदर, तो मैं उनको जरूर अटेंड करती हूँ। तो मैं उसके लिए ना अपने काम को एक दिन पहले से बहुत अच्छे से डिजाइन करके, प्लानिंग करके, जो हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उनको बखूबी निभाते हुए उन प्रोग्राम्स को अटेंड करती हूँ। कभी कभी ड्रामा का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मेरी प्रायोरिटी अगर फैमिली की तरफ या घर के किसी काम की तरफ है, तो मैं फिर उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की को प्रायोरिटी देती हूँ, और तब उस प्रोग्राम को, सेंटर को कभी कभी नहीं भी अटेंड करती हूँ। तो वो बैलेंस ही बनाना है एक्चुअली में, तो अपने आप ही बैलेंस मेरे रिश्तों में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। मैंने अनकंडीशनली देना शुरू कर दिया, खुद भी संतुष्ट रहने लगी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत बखूबी से निभाने लगी। तो इतना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगी कि दिखने लगा कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है, हर वक्त थैंक्स हर चीज के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए। तो ज्ञान और योग ने ना मतलब मेरे जीवन को निखार दिया, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस बनता गया, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी का मेरे जीवन में समावेश हुआ, तो उससे मेरे काम करने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरे डे टू डे लाइफ जीने का तरीका जो है निखरता चला गया। और मैं रोज फिर सेंटर जाने लगी, वहां जाके ज्ञान सुनती, मेडिटेशन करती, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बहुत अच्छे से डिजाइन करके अपने फैमिली में जिसको जो चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, तो सब संतुष्ट रहने लगे, मैं खुद भी संतुष्ट रहने लगी, और अपने घर में भी सबको संतुष्ट रखती थी अपने काम से, अपने बिहेवियर से। तो ऑटोमेटिकली उधर से भी मुझे बहुत सहयोग मिलने लगा, और मतलब इतना सुंदर बैलेंस ऑटोमेटिकली सहजता से बनने लगा। लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस बनाने के लिए आप भी हमें ज्ञान के कुछ टिप्स दें। संयम हमारे जीवन का श्रृंगार है। संयम जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम तभी ला पाते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं, ड्रामा को जान पाते हैं, या परमात्मा को जान पाते हैं। ये तीन रहस्य ऐसे हैं जहां हमें जानने की बहुत जरूरत है, और जो जानता है वो मानता भी है। और जब हम किसी चीज को जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो वो
बैलेंस ऑटोमेटिकली वो संयम हमारे जीवन में नजर आता है। तो जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रहे, उनके सामने परमात्मा ने एक ऐसी साक्षात्कार कहे, एक ऐसी अवस्था जिसमें उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उस विष्णु के साक्षात्कार में उन्होंने वो देखा जो उनके जीवन का हिस्सा बन गया, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। और हम सभी को भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देता है कि हमें भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना ही है। तो उसके लिए हमारे जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो जब हम 7 दिन का यहाँ पर कोर्स कराते हैं तो उसमें हम ज्यादातर देखते हैं जब लक्ष्य की बात आती है तो चतुर्भुज विष्णु पर हमारा ध्यान जाता है। तो उसमें 4 ऐसे पिलर्स हैं जिससे हम अपने जीवन में बैलेंस बना सकते हैं, जिसमें पहला है स्वदर्शन चक्र, यानी स्वयं का दर्शन करना। हम सुबह से शाम तक परदर्शन चक्र फेरते रहते हैं। ऑब्वियस है, जब हम दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं, बैलेंस हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परेशान ही होंगे। तो ये हमें ये रियलाइज करने पर मजबूर कर देता है जब हम स्वदर्शन चक्र की ओर देखते हैं कि स्वयं का दर्शन करना। तो स्वयं का दर्शन कितना करना है और दूसरों की तरफ हमें कितना देखना है, इन सब बातों पर हमें अगर ध्यान जाता है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में एक बैलेंस निकल के आता है, एक संयम निकल के आता है। दूसरा शंख, जिससे ध्वनि निकलती है। इसका अर्थ है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जिसमें आप ना कम बोल सकते हैं, ना धीरे बोल सकते हैं और ना मीठा बोल सकते हैं। तो यानी ये जो बात है, ये अपने आप में हमें ये कह रही है सिचुएशन कि जब हम कम ही नहीं बोल सकते, हम धीरे भी नहीं बोल सकते, मीठा भी नहीं बोल सकते, तो हमें यहाँ चुप होना है। और कहते हैं एक चुप 100 को हरा देता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इसमें हड्डी तो नहीं है इस जवान में, लेकिन हड्डी तोड़वाने का काम कितना करती है। कहते हैं किसी के बोल तो इतिहास बन जाते हैं और किसी के बोल महाभारत खड़े कर देते हैं। कमल बोली है, यानी कमल पुष्प, जो कि न्यारा और प्यारा है। तो बाबा कहते हैं जितना लव में रहकर लव करेंगे तो लव ऑलवेज बना रहेगा। कर्म से अटैच रहिए, फल से डिटैच हो जाइए। बालक सो मालिक बनना है। कहाँ हमें बालक बनना चाहिए, कहाँ हमें मालिक बनना चाहिए। हमने 2 प्रकार के अपने आसपास अपने साथी देखे हैं। एक है जो हमसे स्नेह करते हैं और एक है जो हमसे स्नेह नहीं करते लेकिन हमारे साथ हैं। उनको हमारी दूसरी कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन काम तो हमें दोनों से ही लेना है। तो जो स्नेही होता है उसको कभी हर्ट मत कीजिए, उसके साथ अथॉरिटी से हमें पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक आवाज पर हमारे सामने होते हैं। और दूसरे व्यक्ति ऐसे होते जिनका स्नेह कम है, हो सकता है आपकी आवाज को इग्नोर भी कर दे, तो उनके साथ हमें अथॉरिटी से चलना चाहिए। अथॉरिटी उस व्यक्ति को नहीं दिखानी चाहिए, अथॉरिटी हमें अपने कर्म पर दिखानी चाहिए। जब हम कर्म को प्रेस करेंगे, कर्म को डिजाइन करेंगे और उस व्यक्ति के सामने रखेंगे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हमारे उस काम को करके देगा। तो दोनों के साथ, चाहे कोई हमसे स्नेह करे या हमसे नहीं भी करे, तो दोनों के साथ कैसे हम बैलेंस बनाएं, वो हम इजीली अपने कर्म को करते। और चौथा नाम गदा, जो कि शक्ति का प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं बच्चे कांटों की दुनिया है, कांटे तो चुभेंगे ही। तो पत्थरों की दुनिया है, पत्थर तो आएंगे ही, पत्थर जैसी यानी बातें तो आएंगी ही।
तो हमें अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी है कि हम इन सभी बातों का, चाहे वो कांटे जैसी हो, चाहे वो पत्थर जैसी हो, उसका हम सामना कर पाए और जो हमारी वैल्यूज है उनको हम मेंटेन कर पाए। तो वैल्यूज के साथ जब चाहे हम व्यक्ति के साथ डील करें या हम कर्म के साथ करें, तो इजीली हम एक बैलेंस बना पाते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ हम जी पाते हैं, उसको लीड कर पाते हैं। नीलम दीदी और अलका बहन, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने कितने सहज तरीके से आज हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर हमें दे दिया। आज इस टॉक शो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपने अशुद्ध मोह को स्नेह में चेंज कर दें, फिर वह हमारी शक्ति बन जाता है। फिर इसी स्नेह की शक्ति से हमें सभी का सहयोग भी प्राप्त होने लगता है। फिर हमने जाना कि कैसे अगर हम सामने वाले की मनःस्थिति को देखते हुए अपनी बात रखते हैं तो वह जरूर हमारी बात सुनता है। आज इस बात की गहराई से भी हम रूबरू हुए कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में ज्ञान और योग की धारणा करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस बनने लगता है। विष्णु जी का हर अलंकार अपने आप में एक सुंदर अर्थ लिए हुए है। आज इस बात की भी नई नॉलेज हमें मिली। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आशा करती हूँ कि आज यहाँ से हम सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा।